समझ रही है कि चमक गया हूँ मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूँ मैं। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूँ मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूँ मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूँ मैं। दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूँ मैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज, thank you for giving me this platform to introduce myself. My name is Pradeep and I am from Amethi, Uttar Pradesh. I want to become an honest and hard-working teacher. इसी के साथ my hobbies are solving different problems and help to every person. That is all about me. इसी के साथ मैं आप सभी को दो लाइनें कहना चाहूँगा जो श्री कृष्ण भगवान के द्वारा कही गई हैं। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना प्रखर चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब दिन भर खूब खिलकता है। यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों समान आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम भारत माँ के बेटे हैं, और हम भारत माँ के बेटे हैं। क्यों सोचे राह सरल होगी, बाकी बाद में देखा जाएगा। संघर्ष हमारा सफल होगा, संघर्ष हमारा सफल होगा। इसी के साथ मैं आप सभी को यह समझाना चाहता हूँ, यदि 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रिजल्ट 0 ही आता है। और अगर 1 लाख को भी 0 से मल्टीप्लाई करें तब भी रिजल्ट 0 ही आएगा। कहने का अर्थ यही है, मेरे एफर्ट चाहे 1 हो चाहे 1 लाख, यदि आपके एफर्ट 0 है तो हमेशा रिजल्ट 0 आने वाला है। कहने का मतलब यही है कि हमारी मेहनत रंग तभी लाएगी जब आप खुद से मेहनत करेंगे, घर पे जाके रिवीजन करेंगे। इसी के साथ किसी ने क्या खूब कहा, द बिगेस्ट क्राइम इन योर लाइफ, द बिगेस्ट क्राइम इन योर लाइफ इज लिव टू एवरेज लाइफ इवन आफ्टर नोइंग योर पोटेंशियल। यानी कहने का मतलब यही है कि दुनिया का सबसे बड़ा अपराध यही है कि अपनी क्षमताओं को जानते हुए भी एक साधारण जीवन जीना, यह सबसे बड़ा अपराध रहेगा। यानी कि आपको अपनी क्षमताओं से भी ज़्यादा कार्य करना चाहिए। यदि आपकी क्षमता में 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप उसे डबल करिए। कल को 20 हो जाता है तो उसे और डबल करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मोर बेटर। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही रिजल्ट अच्छा होता जाएगा। और आजकल पढ़ाई की कोई उम्र नहीं देखी जा रही है। बच्चा क्लास 5th में है लेकिन क्वेश्चन 7 पे सॉल्व कर रहा है। वो अपनी पोटेंशियल को बढ़ाओगे तभी वो क्षमताएं आप में आएंगी। क्यों आयुष? आगे मेरे जीवन का इतिहास खासकर शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा तो नहीं रहा, लेकिन अभी तक जितना जीवन जिया हूँ वो बहुत ही बेहतर रहा है। मुझे एक अच्छे और ईमानदार बच्चे मिले जो हमारे साथ मेहनत करते हैं और अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त होते जा रहे हैं और आगे ही इसी तरह बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगा, दूध दही छाछ मक्खन, कि दूध दही छाछ मक्खन तीनों चारों एक ही कुल से, लेकिन कीमत सब में अलग अलग। क्योंकि कीमत इसलिए अच्छी बनी है क्योंकि उनकी कीमत उनके कर्म पे, उनके जन्म पे ना निर्धारित होकर उनके कर्म पे निर्धारित होती है। कहने का मतलब यही है, अपने कर्म अच्छे रखिए, श्रेष्ठ अपने आप हो जाइएगा। आगे आई एम नॉट आई एम। इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आप में से कोई बताना चाहेगा कि आप कौन हैं? ध्यान से सुनिएगा लाइन। आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम। मैं वह नहीं जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ। आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम। मैं वह भी नहीं कि जो मैं सोचता हूँ
मैं वह भी नहीं जो आप सोचते हैं। आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम। मैं वह हूँ जो आप सोचते हैं कि मैं क्या हूँ। यही सबसे अच्छी और सफल बात है कि आप जितना आप अपने आप को जानते हो वो आप नहीं हो। सामने वाला जितना तुम्हें जानता है वो भी आप नहीं हो। आप हो कौन वो तुम जानते हो। बोल रहे हैं कि मैं वह हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आप सोचते हैं मैं हूँ। यानी कि कहने का अर्थ यही है कि मैं वही हूँ जो मैं सोच रहा हूँ कि आप जो सोच रहे हैं वो मैं हूँ। नहीं समझे? यदि हम अपनी क्षमताओं को ही देखते हुए हम बोले कि हम ये हैं, हम ये कर लेते हैं, तो वो सही बात नहीं है। यदि हम आपके ऊपर निर्भर हो जाएं कि आप जो सोचते हैं वो मैं हूं, तो वो भी नहीं है। अच्छी बात वो रहेगी कि सामने वाले को देख के बोले कि मैं वह हूं जो मैं सोचता हूं कि आप सोचते हैं मैं हूं। यानी कि जो चीजें मैं आप में देख रहा हूं कि आप मेरे बारे में ये सोच रहे हैं और मैं ही वह वास्तव में हूं। इसमें मैंने अपनी क्षमताओं को केवल नहीं निर्धारित किया, मैंने उन चीज़ों को जाना जो आप सोच रहे हैं और उसके बाद में मैं हूँ। यानी कि दोनों की क्षमताएं देख समझ आया। इसी के साथ मैं आप सभी को गीत सुनाना चाहूँगा जो खासकर फेरवेल वाले बच्चों के लिए रहेगा कि हमसे विदाई लेके जा रही हैं। यहीं तक था सफर अपना, हमें है लौट कर जाना। अगर मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। मैं तुमको भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना। अगर हम याद आए तो चले आना, चले आना। थैंक यू। इसी के साथ हम